अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे जनाब शायर हिंदुस्तान फिरदौस अंजुम। ये कलाम आखिरी मिसरा जो पढ़ा मेरे दोस्तों, मेरे दिल पे हलबली मच गई कि किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे, किसकी मजाल मेरे नबी की मिसाल दे। पश्चिम से आज कोई भी सूरज निकाल दे और बिक जाए झोपड़ी, मुझे मंजूर है खुदा लेकिन मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। बिक जाए झोपड़ी, मुझे मंजूर है खुदा लेकिन मदीना जाने का रास्ता निकाल दे। खास तौर पर मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। हजरत मौलाना साहब राजी साहब की दुआएं लेते हुए, हजरत मौलाना रफीक साहब की दुआएं लेते हुए आप लोग पूरा मजमा हाथों को उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह, और बदल करके पीछे वाले बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जो 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, अगर मैं हक बात करने की कोशिश करूँ तो आपकी दुआएं चाहूंगा कि जिंदा हो जबरे की पहचान मिटा कर रख दे। खासतौर पर हजरत मौलाना रफीक साहब की दुआएं लेते हुए अगर मैं सच बात कह दूं इस शेर पे, तुम जाकर वालों इस शेर पे मत उठिएगा कि जुल्म हो जबरे की पहचान मिटा कर रख दे, अब भी हम चाहे तो कोहराम मचा कर रख दे। बोलिए सुभान अल्लाह, और बदल के बोलिए सुभान अल्लाह। जुल्म हो जबरे की पहचान मिटा कर रख दे, अब भी हम चाहे तो कोहराम मचा कर रख दे। और खुशबू पत्तों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, खुशबू पत्तों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग। अरे एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे, खुशबू पत्तों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे। आप लोग बहुत कंजूसी के साथ सुभान अल्लाह कहते हैं, और एक बार मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह तमामी हज़रात की दुआएं लेते हुए कलाम कर रहा हूँ कि महबूब क्या है, सल्ले अला नाम मोहम्मद। बोलिए सुभान अल्लाह। महबूब क्या है, सल्ले अला नाम मोहम्मद। आंखों की जिया दिल की जाला नाम मोहम्मद, और उस नाम की लज्जत दिल इशाक से पूछो, उस नाम की लज्जत दिल इशाक से पूछो। अरे जान आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद, जान आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद। आगे मेरे दोस्तों, मैं हजरत मौलाना वो मुफ्ती साद राजी साहब कासमी दामद बरकात उनसे गुजारिश करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम शामिल को नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. صدق الله العظيम. हकीकत यह है इस माइक की घनगरज और उसकी पुरजोश आवाज ने मेरे दिल को सुखा दिया। पता नहीं ऐसे माइक से लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे सुनते हैं, दिल पर एक जोर सा पड़ता है। अगर कोई हार्ट का मरीज होगा शायद हार्ट फेल हो जाएगा। माइक तो ऐसी होनी चाहिए, है इनके पास, ऐसी बात नहीं है कि सुनने वाले को पूरी बात साफ साफ समझ में आए। हम उत्तर दिनाजपुर वाले जो अपने आप को उर्दू दां और उर्दू गो कहते हैं, हकीकत में हम लोग उर्दू की टांग तोड़ने वाले हैं। उर्दू मैंने हमें तज़कीर का पता है, न तानीस का पता है, न उर्दू के आदाब उसके लिहाज का पता है। हम लोग सिर्फ चूंकि अपने मादरी जुबान सुरजापुरी बोलते हैं जिसमें उर्दू की आमेजिश और उसकी मिलावट है, इसलिए हम लोग अपने आप को उर्दूदा कहते हैं। जब हम यहाँ के मास्टरों को उर्दू सुनते हैं तो मुझे हंसी आती है
ये कौन सी उर्दू बोल रहे हैं। तो आवाज ऐसी होनी चाहिए कि उस उर्दू की साफ आवाज आपके कान तक आए और आप उसके मफहूम को समझ सकें कि क्या कहना चाह रहा है। सिर्फ शोर में शोर मचाना और वाह वाह कर देना और कुछ पल्ले न पड़ना, ये तही दामन और खाली हाथ वापस जाना। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं वो जोश, वो वलवला और वो घनगरज से आपके सामने बात न रखूं। क्यों? इसलिए कि जो बात होगी वो हदीस कुरान के ताल्लुक से होगी। आप लोग यहाँ अपनी नींद हराम करके और अपनी नींद को बर्बाद करके बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं ताकि दो चार दीन की बातें सुन लें, दो चार हदीस की बातें सुन लें, दो चार कुरान की बातें सुन लें, दो चार अल्लाह के रसूल की कलाम सुन लें। मैंने जो आयत अभी तिलावत की है, इसमें एक लफ्ज आया है मुतफ्फिफ। मुतफ्फिफ या तस्फीफ से बना है। ये इसम फाइल का सेगा है। कुछ उलमा बैठे हैं, मेरा बोलना ज़ाय नहीं जाएगा। मुतफ्फिफ इसम फाइल का सेगा है जो बाब तफील से है। इसके लुग़वी माना है नाप तौल में कमी करना, और इसके इस्तिलाही माना है साहिबे हक को उसके हक से कम देना। तो गोया कि इस तस्वीफ में वो तमाम हुकूक आ गए जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर है, या एक खरीदने वाले का एक बेचने वाले पर है। इस आयत का तर्जुमा है कि अफसोस है उन लोगों के लिए जो नाप तौल करते हैं। इज़्ज़त तालु अलन्नास यस्तौफून, कि जब लोगों से तौल कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख्सिरून, कि जब दूसरों को वजन करके या तौल करके देते हैं तो कम करके देते हैं। वैल एक लफ्ज है जिसके माना एक अफसोस के है, दूसरा माना इसके है सख्त अज़ाब, यानी सख्त अज़ाब है उन लोगों के लिए जो नाप तौल में कमी करते हैं। ये इसके लुग़वी माना कर रहा हूँ, वरना तस्वीफ और मुतफ्फिफ का माना बहुत वसी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अरबी के अंदर वसात रखी है, तो गुंजाइश रखी है कि एक लफ्ज के अंदर हजारों माना समझ सकते हैं। हम लोग अरबी से पढ़े हैं और अरबी के अंदर रहे हैं। हमारे उस्ताद ने बतलाया था कि लफ्ज आइन है, उस लफ्ज आइन के 18 माना अरबी के अंदर आते हैं। 18 माना आते हैं, एक मुश्तरक लफ्ज है। तो बहरहाल मुतफ्फिफ के माना जो भी करने जा रहा हूं, इसके लुग़वी माना बतलाया मैंने कि नाप तौल में कमी करने वाले। या अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया है कि नाप तौल करने वाले की खामी और खूबी यह है कि जब वो किसी को कोई चीज नाप करके तौल करके देता है तो तराजू का पलड़ा कम करके देता है, कम देता है। 1 किलो को 900 ग्राम 950 ग्राम बना देता है, आधा किलो को 450 ग्राम 400 ग्राम बना देता है। लेकिन जब किसी से नाप करके लेना होता है, किसी से कुछ हासिल करना होता है, तो इसी तराजू को पूरा अपने झुका लेता है, ज्यादा करके लेता है। ऐसे लोगों के लिए सख्त अज़ाब है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा नबी हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हैं, इनकी कौम के अंदर ये बीमारी थी कि इनकी कौम लोगों को जब कोई चीज देती तो कम करके देती, और जब लोगों से कोई चीज नाप करके लेती तो ज्यादा करके लेती। इसी तरह इनके पास गुंडा टैक्स भी था कि वो रास्तों में रहते और मुसाफिरों को रोक कर उनसे पैसे वसूल करके उनके सामान लूट लिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा और भेज कर उस कौम को समझाया कि तुम ये काम जो कर रहे हो, ये काम सरासर गलत है। तुम नाप तौल में कमी मत किया करो, तुम रास्ता रोक कर गुंडा टैक्स वसूल मत किया करो, तुम लोगों का माल को मत छीना करो। ये सख्त बहुत ही गुनाह की बात है। लेकिन उनकी कौम ने नहीं माना। क्या कहा? अस्सलातु का तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना और नफअल मा यशा बि अमवालिना।
कि आपकी नमाज आपको इस बात की इजाजत देती है कि हम उन माबूदों को छोड़ दें जिनको हमारे बाप दादा पूजा किया करते थे, और हम अपने अमवाल में जो चाहे करें। तो बोलने वाले कौन होते हो? खामोश कर दिया शोएब अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने। जब इत्माम हुज्जत हो गई, हुज्जत पूरी हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम पर जो अजाब नाजिल किया, रोंगटे खड़े कर दिया। उस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने लगातार 3 दिन या 7 दिन सख्त धूप की तपिश को भेजा, सूरज की गर्माहट को भेजा। इतनी गर्माहट कि घर में रहना मुश्किल हो गया। लोग गाज बछेरी ढूंढने लगे कि जाकर हम वहां थोड़ा सा सस्ता लें, ठंडी हासिल कर लें। लेकिन गाज भी जवाब दे चुका, दरख्त जवाब दे चुका कि ठंडी नहीं मिलेगी। गाज भी गर्म, उसके पत्ते भी गर्म हवाएं आ रही थी। इस बीच अल्लाह तबारक व तआला ने एक बादल भेजा, और बादल से ठंडी ठंडी खुनखुन हवाएं आने लगी। लोग खुश हो गए कि अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। चलो चलते हैं उस बादल के साएबान में, वहां जाकर आराम करते हैं, कुछ तो सुकून मिलेगा। सब खुशी खुशी घर से निकल गए और उस बादल के साए में बैठ गए। जब सब बदमाश उस बादल के नीचे में जमा हो गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बादल से आग की बारिश बरसा, आग की बारिश, और सबको जला कर तहस-ओ-नास कर दिया, बर्बाद कर दिया। कौन कौन थी? डारी मार, पलड़ा मार कौन थी? अगर अल्लाह तबारक व तआला से हमारे नबी ने वादा नहीं लिया होता कि आप मेरी कौम को एक मुश्त हलाक नहीं करेंगे, तो आज जितनी बुराइयां हम मुसलमानों के अंदर आ चुकी है, तो शायद अल्लाह ताला हम लोगों को हलाक करके दूसरी कौम को हमारी जगह भेज देता। लेकिन ये नबी की दुआ है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसिन कायनात की दुआ है कि हम और आप इस रुए जमीन में सांस ले रहे हैं, इस रुए जमीन अपनी जिंदगी को बचाए हुए हैं। वरना हमारे अमाल इतने ज्यादा बर्बाद, इतने ज्यादा खराब, इतने तहस-नहस हो चुके हैं कि अल्लाह के अजाब आने में जरा सा भी देर नहीं।